अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हमार कैलीग्राफी एंड हमार डिज़ाइंस। आज का लेक्चर हमारा प्रॉपर शेडिंग के ऊपर है। कितने किस्म के शेड्स होते हैं वो, और किस तरह से हमने शेडिंग करनी है। कलर की शेडिंग, कलर के थ्रू शेडिंग हो गई एक अल्फ़ाबेट की। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम ब्लैक शेड किस तरह बना सकते हैं, 50% शेड किस तरह करते हैं, 100% शेडिंग किस तरह करते हैं। तो इसके ऊपर ये वीडियो दूसरा मैंने आज अपने हैंड की जो है वीडियो भी साथ अटैच की है कि लोगों को क्वेश्चन होता है सर आप टैबलेट से करते हैं या फिर पेन से। तो मैं सिर्फ माउस यूज़ करता हूँ और कीबोर्ड। तो सबसे पहले कुछ हम हरूफ लिख लेते हैं। हम मैंने ब्रश जो बनाया हुआ है यहाँ पे 78 डिग्री का ब्रश, 0 राउंडनेस विद 20 साइज। मैं इसको इंक्रीज करके थोड़ा सा 30 पे ले जाता हूँ। ठीक है, और ये मेरा एक ब्रश आ गया। अब मैं कुछ हरूफ यहाँ रैंडम लिखूंगा, जॉइंट भी लिखूंगा, सेपरेट भी लिखूंगा। तो उसके ऊपर हमने सारा हमारा प्रोसेस किस चीज़ है, शेडिंग का। सो फॉर दैट सबसे पहले मैं हरूफ लिखता हूँ हा, और साथ में अगर मैं बा लिखूं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर एक और स्मूथ वे देखते हैं, मैंने उसका एज नहीं बनाया और मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी राउंडनेस ज़्यादा हो जाए, ये चीज़। और ये ठीक है, ये हो गया। अब कुछ हरूफ मैं इसको थोड़ा सा और भी नीचे ले आता हूँ, इस पॉइंट को डिलीट करके, ये चीज़। अब और हरूफ लिखते हैं। दो आंखों वाला हा होता है, वो दो किस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ, ये रफली मैं अगर दिखाऊं तो इस तरह से 5 बनाओ, और ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो हम इसको क्लियर करके थोड़ा लिखते हैं। हाँ और बा मैंने ये बना दिया। यहाँ से इसकी राउंडनेस ठीक करनी है मैंने, तो मैं पेंसिल लेता हूँ और इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये हा और बा बना हुआ है। अच्छा, अब आइन अलिफ आ वो भी सीख लेते हैं और साथ में बा बना लेते हैं। ठीक है, तो आइन के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह का आइन बनाओ, आइन अलिफा। ठीक है, या आप इस तरह का आइन बनाओ। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, या आप इस तरह का आइन बनाओ, आइन अलिफा की बात जो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है उसके डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ कर्व नहीं दिया, आप कर्व भी दे सकते हैं, सच एज अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ और आइन अलिफा, ये भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं आइन अलिफा कुछ इस तरह बनाता हूँ, सेपरेट। ठीक है, और इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और यहाँ से इस तरह। अब ये जो कर्व आ रहा है यहाँ पे मैं बा बना लेता हूँ अलग। ठीक है, अब कितने हो गए, यहाँ पे भी बा है और यहाँ पे भी बा है। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये कुछ हरूफ है। अच्छा, एक और भी हरूफ वर्ड अल्फ़ाबेट ऐड कर लेते हैं, या। ठीक है, या ऐड करना चाहते हैं या दाल ऐड करना चाहते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, मैंने यहाँ दाल ऐड कर दिया, यहाँ पे या ऐड कर लेते हैं। ये इस तरह राउंड ऊपर तक गया और यहाँ से ला के। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी सेटिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से, ये चीज़। और इसका कर्व हमने ठीक करना है तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आए तो ये कर्व आपका ठीक हो गया। ठीक है, ये कुछ हरूफ मैंने लिखे, एडजस्टेबल भी थे, मैंने अब उनकी प्लेसिंग कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अब सारी गेम किस चीज़ की है, शेडिंग की। इसकी कॉपी बना के आप साइड पे कर लें, इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके एन एक्सपेंड कर लें। अब क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ ब्लैक, ताकि शेडिंग परफेक्टली नज़र आनी चाहिए आप लोगों को। हम ब्लैक के बाद कलरफुल बैकग्राउंड के ऊपर भी करेंगे। अभी के लिए मैं इसको वाइट कलर दे रहा हूँ। ठीक है, शेडिंग देखें ग्रेडियंट की ही हेल्प से होती है, दो कलर्स चाहिए, ज़रूरी है हमें। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, अपना स्वॉचेस पैनल खोलता हूँ, विंडो में जाता हूँ, और स्वॉचेस पैनल कहाँ गया, ये। इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो तीन लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे ग्रेडियंट्स आ रहे हैं हमारे पास डिफरेंट।
ठीक है, ये आप ग्रेडियंट्स, अब हमें गूगल पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि यार गूगल पे जाएं और वहाँ जाके ग्रेडियंट सर्च करें। यहाँ काफ़ी हद तक जो है ग्रेडियंट्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, स्टोन एंड ब्रिक का भी आ रहा है, टिन एंड शेड्स भी आ रहे हैं। मैं अर्थ टोन्स वगैरह के चूज़ कर लेता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ खूबसूरत ग्रेडियंट्स है सारे। गोल्ड के शेड में जाना चाहते हैं, अब गोल्ड के शेड में चले जाएं, ये देखें ये ग्रेडियंट चूज़ हो गया। आप अगर रेडियल अर्थ टोन 7 जाते हैं तो आप इस तरह, अब मैं थोड़ा डार्क शेड में जाता हूँ इस वाले में। ठीक है, अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं, ये भी विजिबिलिटी के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा ना डल डल लग रहा है। ये देखें, ये तो इस पे शेड नज़र नहीं आएगा प्रॉपर, तो मैं थोड़ा सा इस वाले पे जाता हूँ, यहाँ विजिबिलिटी भी ज़्यादा मैं पॉसिबल है कि आपको शो करा सकूँ। नहीं तो अगर गोल्ड में जाएंगे तो इस पे तो क्लियर विजिबल होगा ये, मैं लेकिन मुझे पसंद ये आ रहा है तो मैं इसी पे रह रहा हूँ। ये मैंने चूज़ किया, और एक और चूज़ कर लेते हैं, सच एज इसके ऊपर और इसके ऊपर हम ये वाला ही कर लेते हैं गोल्ड में। ठीक है, दो कलर्स, ये हमारे पास वापस इसी का कलर आ गया। और चलो हाँ, बाकी इन दो को वाइट रहने देते हैं। अब वाइट क्यों है, वाइट के ऊपर भी शेड बना के दिखाऊंगा। अब कितने किस्म के शेड्स हैं हमारे पास, याद रखें, मैं इसको थोड़ा साइज को इंक्रीज करता हूँ। 50% शेडिंग है आपके पास। वाइट कलर चूज कर लेता हूँ, सॉरी। शेडिंग के स्पेलिंग इतने अच्छे लग रहे हैं कि मुझे खुद समझ नहीं है, शेडियोंग लिख दिया मैंने जी, सॉरी। 50% शेडिंग है। फिर आपके पास 100% शेडिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है ब्लैक। ये अब किस पे होती है ब्लैक शेडिंग, ब्लैक 50%। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद होती है आपके पास कलरफुल। ठीक है, या कह सकते हैं ग्रेडियंट कलर 50%। ये दो किस्म, चार किस्म की शेडिंग्स हैं। अब अगर देखें, सबसे पहले 50% शेडिंग, कलर कौन सा चूज़ करना है आप लोगों ने, उसके अंदर एक आप शेप ले लें, यहाँ ड्रॉ करें इस तरह, और ग्रेडियंट चूज़ करें। ग्रेडियंट के अंदर जाके ये सब डिलीट, दो पॉइंट्स होने चाहिए, दोनों कौन से हों, ब्लैक होने चाहिए आपके पास, प्योर ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे प्योर ब्लैक हो गए, एक को आपने ओपेसिटी 0। अच्छा, यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रहा ना, तो इसको हम क्या करते हैं, उठा के यहाँ रख लेते हैं ताकि ये नज़र आए। अब मैं वाइट के ऊपर सबसे पहले बनाऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, या तो पेन से बनाओ या पेंसिल से बनाओ। अब पहला पॉइंट लो, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह, इस तरह और इस तरह। शेप बिल्डर टूल की हेल्प से ये चीज़ डिलीट कर दो, इसको सिलेक्ट करो, और ये आपकी शेडिंग थी ना, ये शेड जो बनाया था अभी, ये वाला कहाँ गया, ये जो पड़ा है ये हमने चूज़ किया हुआ है। ठीक है, वहाँ नज़र, एक मिनट, मैं इसको उठा के ना यहाँ तक ले आता हूँ ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, हमने ये चूज़ किया, ओके ऐसे। ठीक है, अब ग्रेडियंट जी प्रेस करो, आपके पास होल्डर आ जाएगा एक, और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये ख्याल रखना कि ऐसे नहीं कर देना, ये जो कर्व बन रहा है ये विजिबल नहीं होना चाहिए, आपने यहाँ तक रखना है। ये देखें, अब ये क्या किया हमने, कि हमने इसकी हाफ शेडिंग यहाँ तक की है। सिमिलरली ये पॉइंट, अब दूसरा याद रखें कि आपको खुद वो पॉइंट्स देगा। आप लोगों ने जब बना लेना ना एक हरूफ, उसको पाथ फाइंडर से यूनाइट नहीं करना जब तक आप शेडिंग नहीं कर लेते। अब देखो, ये आपको एरिया दे रहा है शेडिंग के, ये एरियाज हैं आपके पास शेडिंग के। ये इसको छोड़ें, ये देखें, आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए, ये एरियाज हैं ऑफ शेडिंग। अब देखो, अगर ये देखा जाए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे, और कर्व बना लेता हूँ, और इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ये सिलेक्ट किया, एंड डिलीट दिस पॉइंट, एक्स्ट्रा वन। ठीक है, अब इसको पकड़ो और आराम से शेड दो, तो आपके पास ये परफेक्ट शेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, ये अगर दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ये आपके पास शेडिंग एरिया आ रहा है, ये देखो। तो क्या करना है, पेन लेना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने पाथ फाइंडर यूज़ करने से मना क्यों किया, उसको वो बताता हूँ वजह। ये ले ली हमने, शेड बना लिया, और ये देखो। ठीक है, हमारे पास ये एक्सट्रीम परफेक्ट शेडिंग आती है, ये देखो, आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अब देखो कि समटाइम ये फील होता है कि यार ये तो अब हमारे पास बड़ा अजीब हो गया है, यहाँ से ये सही से नहीं आ रहा शेप। ये देखो ना, ये शेप यहाँ बन रहा था हमारा, तो यहाँ बन रहा शेडो। अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ तो ये सही से विजिबिलिटी शो नहीं करता, इसको यहीं रहने दो। अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट को, शेडो को, और इसको उठा के ऊपर ले आओ। ठीक है, राइट क्लिक, अरेंज एंड ब्रिंग फ्रंट। अब ठीक हो गया आपके पास। अब इसकी शेडिंग थोड़ी सी लो कर दो।
इस तरह हल्की सी, ताकि सिर्फ विजिबिलिटी शो करे कि ये शेड हुआ पड़ा, नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी बन रहा था, वो हमने शेड दे दिया उसको। ठीक है, ये वाला। अब चौथी बात, ये वाला एरिया शेडिंग का, इसको पकड़ो, ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह, और आके पास ये शेडिंग का एरिया यहाँ भी क्रिएट हो गया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे जी दबाओ और ये शेड दे दो। ये किस तरह से हरूफ की शेडिंग होती है, आज इस लेक्चर के अंदर आपको ऐसा क्लियर करूंगा ना जैसे सवाब का काम होता है। ठीक है, ये ज़्यादा ब्लैक हो रहा है अगर, तो आप इसको पकड़ो और इसके थोड़ा सा साइड से शेड देना शुरू कर, तो यहाँ पे ये लो। अब ये क्या था, हमारे पास 50% शेडिंग का तरीका। ठीक है, हमने वाइट पे कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 100% शेडिंग। अब 100% शेडिंग के लिए भी कुछ रूल्स हैं। वो क्या है कि अब देखो कि यहाँ पे आपको लगता है कि हरूफ अलग है। ठीक है, ये हरूफ अलग है आपका बा, आप इसको पकड़ो, इसको पकड़ के इसकी कॉपी बनाओ और इसको ला के यहाँ पे एडजस्ट करो, हाफ में इसके, ये देखो हाफ में एडजस्ट करो इस तरह से। ठीक है, अब डिलीट करने का पोर्शन क्या है, मैं इसका कलर अभी के लिए जो है ना चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कलर देता हूँ और ओपेसिटी इसकी 0 कर लेता हूँ, 0 नहीं 17%। अब देखो जो एक्स्ट्रा बार का एरिया आ रहा है ना, ये वाला, इसको आपने पकड़ना है और पकड़ के डिलीट कर देना है यहाँ से, सिमिलरली यहाँ से और यहाँ से, कर दिया डिलीट। अब क्या करना है कि आपके पास ये जो पोर्शन है ना, ये वाला एक्स्ट्रा जो था 17%, इसको इंक्रीज करो, फुल करो, ये इस तरह से शेड आपका बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये सिंगल कलर है। अब आपने यहाँ पे वो जो बनाया था ना ग्रेडियंट हमने ये वाले कलर का, इसको सिलेक्ट करके रख देना है, और आप उठा के ज़रा यहाँ रखो तो ये शेड देखो कैसा आता है यहाँ तक, ये देखो, ये होती है 100% शेडिंग आपके पास। ठीक है, इसका और आसान तरीका क्या है, आप चाहते हो कि ये वाला पोर्शन ना आए शेड में, तो आप क्या करो, मैनुअल करो इसको, इसको भी उठा के मैं साइड पे कर लेता हूँ। पेन पकड़ो और ये पॉइंट लो यहाँ पे, ये इस तरह। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लो कि यार मैंने रोक लेना है, यहाँ पे ऐसे, या यहाँ पे लाके ऐसे करो, ये शेड बनाओ और यहाँ से इसको बाहर। ठीक है, अब ये क्या है, आपके पास 100% शेडिंग शो करेगा। ठीक है, अब आपने बाहर का जो पोर्शन है उसे डिलीट कर लेना है, और ये जो राउंड पॉइंट्स हैं इसको राउंड प्रॉपर करो ताकि आपके पास आ जाए। अब क्या करना है, ग्रेडियंट लो और शेड बनाओ, ये देखो। ठीक है, ये हो गया 100% शेडिंग। अब ब्लैक 50%। ठीक है, ब्लैक 50% का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये वाली आप शेडिंग करना चाह रहे हो, इसके ऊपर अगर आप सेपरेट बनाते हो लाइक इस तरह, पेंसिल लो। ठीक है, पेंसिल ली और ये यहाँ तक बस, ये लाइन ड्रॉ करनी है, आपने कर दी, सेम ये कर दिया। अब इसके बाद पकड़ो और इसको ये शेड यहाँ तक दो। ठीक है, ये आपका कहीं भी आप ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके इस तरह ऐड करना चाहते हो, सिर्फ ये दिया और इसको ये ऐड कर दिया। अब ग्रेडियंट पकड़ो और हल्का सा यहाँ पे शेड दो, जो शेडिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स होते हैं वो। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके पास अलिफ है, मैं अलिफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे वाइट कलर का। यहाँ पे देखो मैंने ये अलिफ ड्रॉ किया। अब अलिफ के अंदर 50% जो ब्लैक की शेडिंग है वो कैसे है, मैं हल्का सा पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, ये इस जगह पे, इसको पहले एक्सपेंड करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड। ठीक है, उसके बाद पेंसिल ली, ये पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, इसको उठा के मैं यहाँ एडजस्ट करता हूँ ऐसे, ये देखो यहाँ पे एडजस्ट किया और ये शेड दिया। लेकिन शेड को नीचे से पकड़ो, हल्का सा ये शेड दो, अब देखो। ठीक है, सिमिलरली इसकी कॉपी बनाओ, इसको उल्टा करो, उल्टा करके यहाँ पे रखो, ये देखो, अब शेड समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है 50% ब्लैक शेडिंग। अब अगली बात जो सबसे प्यारी है वो ये कि ग्रेडियंट 50% शेडिंग। ठीक है, ग्रेडियंट का क्या सिनेरियो है, ग्रेडियंट का ये है कि आपके पास जो कलर है ना ये वाला, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेडियंट बनाया, इसी के कलर को एक साइड से ऑफ करना है आपने। वो कैसे होगा, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया इस तरह का ये, और यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, इसको सिलेक्ट किया एंड डिलीट कर दो। अब देखो कि ये शो कर रहा है साथ में, ये देखो, ये उसी ग्रेडियंट के साथ है। लेकिन आपने क्या करना है कि ये आपका ब्राइट एरिया था, यहाँ पे आपने डार्क एरिया लगाना है ना, तो ये जो ब्राइट एरिया है ना इसे आपने
50% ज़ीरो, मतलब 100% ज़ीरो, और इसको भी आपने ज़ीरो। इसकी शेड थे। अब सिर्फ कौन से शेड रह गए हैं? ब्लैक शेड। इसको आप पकड़ो, रूलर को इधर खींच के ले आओ। अब पकड़ो ग्रेडियंट, और अब दो शेड यहाँ पे। ठीक है, अब ये उसी ग्रेडियंट का शेड है। ठीक है, ग्रेडियंट के ऊपर ग्रेडियंट का शेड। सम टाइम लोग ऐसे करते हैं, कलर के ऊपर कलर का शेड देना चाहते हैं। जैसा कि मैं इस या को पकड़ता हूँ छोटा, और इसको मैंने यहाँ तक, बल्कि छोड़ें, मैं इसके अंदर मैनुअली बनाता हूँ फुल 100% का। ठीक है, ये बनाया, और यहाँ से ये कर्व, इसको ब्रेक करते हैं, और यहाँ से आ, इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा नीचे, और यहाँ से ये कर्व, और यहाँ से ये। मैं सिर्फ करना चाह रहा था कि मैं इसी ग्रेडियंट का कर्व बना दूँ। ठीक है, अब देखें, इसको सिलेक्ट किया एंड डिलीट। अब देखो कि ये सेम कलर है। मैं इसको अगर इसकी स्ट्रोक को ज़ीरो, और ये कलर, अब मैं अगर इसको देता हूँ तो ये देखो, ये उस तरह से विजिबल नहीं है। हमें पहले इसकी विजिबिलिटी क्लियर करनी है। वो कैसे होगी, वो भी करते हैं। मैं इसको राउंड कर लूँ प्रॉपर। ठीक है, मैंने इसको राउंड कर लिया। अब इसका ये पैनल चूज़ करें, ये ब्राइट था, तो ब्राइट एरिया हमारे पास, अगर डिलीट भी करते हैं तो कोई नहीं, यहाँ पे ला के 50%, ओ सॉरी 100% को हटा के 0%। अब देखो आपके पास डार्क एरिया है ना, तो इस डार्क शेड को पकड़ो, और देखो कि आप इसको और थोड़ा सा डीप डार्क वाली शेड पोजीशन में ले जाओ। अब देखो कि आपके पास वो कलर विजिबल होके इजीली शेड देगा। अगर आप यहाँ से चाहते हो यहाँ पे, नहीं तो आप क्या करो, उसी के साथ का ग्रेडियंट शेड पकड़ो। ये चूज ही नहीं किया मैंने, सॉरी। उसी के साथ ग्रेडियंट शेप पकड़ा हमने, जो हमारे ग्रेडियंट थे कहाँ गए? ये पड़े हैं इसके अंदर। कहाँ गया? ये कर लो, या ये ठीक है। ठीक है, अब ग्रेडियंट में आओ। उसके ग्रेडियंट में आने के बाद आपने इसके ऑपोजिट रूलर को डार्क शेड पे ले जाना, और इस जगह को ज़ीरो। अब आपके पास ये शेड उसके ऊपर हल्का सा बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखो, हमें वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़्यादा प्रेफरेबल ये होता है कि आप 100% शेडिंग की तरफ जाओ, या 50% ब्लैक की शेडिंग की तरफ जाओ। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पोजीशन पे, ये हमारे पास पोजीशंस बनी हुई हैं कुछ, तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, और यहाँ पे ला के ये एक चीज़ शेड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब उसके बाद मैंने 100% ब्लैक अगर करता हूँ ना, तो ये रेड के ऊपर विजिबल इतना नहीं है। ये देखो, ये इतना इसके ऊपर विजिबल नहीं है। डार्क के ऊपर ब्लैक कलर विजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी ही कलर के ब्राइट एरिया को पकड़ लूँगा, ठीक है, जैसा कि ये ब्राइट एरिया है, मैं इसको डार्क को कम करता हूँ, ब्राइट ज़्यादा करता हूँ, तो अब देखो कि आपके पास ऑटोमेटिकली वो शेड उठ के आ जाएगा। ये देखो, इस तरह। ये चीज़ अब आपको क्या, 100% को, ब्लैक को ज़ीरो कर देना, ताकि विजिबल ना हो, जैसे हम ब्लैक में करते थे। अब देखो, ये शेड उठ के ऑटोमेटिकली उसके पास आ गया है। ये इधर कर लो, ये लो, ये देखो, अब शेडिंग समझ आई कि ये इस तरह से हम लोग सारे शेड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो राउंडेड ओवरलैपिंग होती है, इस पे शेड कैसे करना है? देखो, ये एरिया बन रहा है, आपने इस पॉइंट को शेड देना है सिमिलर इसी तरीके से जो हम देते आ रहे हैं, ऐसे। ठीक है, अगर आप इसको ब्लैक से शेड दोगे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये आपके पास इल्यूजन क्रिएट करेगा। वो कैसे? ये देखो, ये देखो, आप समझ आई बात की? ये यहाँ पे अगर करते हो तो सेम वही इल्यूजन बनेगा। अगर हम इसको इस एरिया पे करते हैं, ऐसे, 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 और यहाँ से बाहर की तरफ आ जाते हैं, सिलेक्ट करें एंड डिलीट कर दें। अब देखो कि ये हमारे पास शेड कैसे क्रिएट हो रहा है ब्लैक के ऊपर। ये देखो, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं शेडिंग के, जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर। इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, और आप इस तरह से डीप शेडिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं अपने लोगों के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप इस तरह के पॉइंट्स लगाना चाहते हैं, ये वेव, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन शेड आपके पास यही ब्लैक होना चाहिए, एक साइड पे ब्लैक और दूसरी साइड पे ब्लैक विद जीरो ओपेसिटी। ठीक है, अब देखो कि अगर आप वेव पैदा करना चाह रहे हो एक चीज़ के अंदर, ये देखो, तो ये आपके पास इस तरह के शेड्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है,
ज़्यादातर पेन पेंसिल का इस्तेमाल करना है साथ में, और ग्रेडियंट बनाते हुए ख्याल करना है। अब मैंने ग्रेडियंट का ही बता दिया कि ग्रेडियंट के पैनल में जाना है या स्वॉचेस में, और थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ ग्रेडियंट में जाके यहाँ से आप देखो, अगर मेटल सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास मेटल्स भी हैं। मैं अगर इस वाइट वाले को इस मेटालिक कलर में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये उस तरह से भी शेड बनाया जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपके पास फ्री के ग्रेडियंट्स भी हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल लव टू सी दैट कि आप मेरे सब्सक्राइब बटन इस्तेमाल करते हैं और लोगों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर दें। बाकी अगर डिज़ाइंस वगैरह कोई दिखाने हैं आपने, आप व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। और हाँ, ये मेरा हाथ है और ये मेरा माउस है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आप लोग भी इसी पे प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।